महामारी कोरोना काल के बाद देश भर के रियल्टर्स के मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स यानी नॉर इंडिया एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहा है, जिसमें रियल्टर्स के मौजूदा हालात पर न केवल चर्चा होगी बल्कि आने वाले समय में जिस तरह से देश में वैक्सीनेशन का टाइम चल रहा है, जिस तरह से उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से रियल्टर्स को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में रियल्टर्स के लिए बहुत अच्छा होगा और रियल्टर्स भी कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत के मुताबिक अच्छा काम कर सकते हैं। आप खुद ही जानिए क्या कहते हैं एसोसिएशन से जुड़े लोग। सर, हमारी जो संस्था है NAR इंडिया, उनका एक एनुअल कन्वेंशन होता है 21 और 22 मार्च को। इस साल दिल्ली में है, अंदाज एरो सिटी में। यहाँ पे ये हाइब्रिड इवेंट है जहाँ पे करीबन 300-400 रियल्टर्स फ्रॉम द इंटायर कंट्री विल बी फिजिकली प्रेजेंट इन अ हॉल जो नॉर्मली 1000-1200 की कैपेसिटी होती है, और बाकी करीबन 4000 हमारे जो मेंबर्स हैं वो हाइब्रिड ज्वाइन करेंगे, करीबन 45 सिटीज़ से और करीबन 10-12 कंट्रीज़ से। तो हाइब्रिड इवेंट है जहां लोग फिजिकली भी आ सकते हैं और वर्चुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस इवेंट में बहुत सारी ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, जितने भी आजकल नए मुद्दे चल रहे हैं उन पे सारी डिस्कशंस हैं। इंडस्ट्री के टॉप थॉट लीडर्स आर पार्ट ऑफ दैट पैनल डिस्कशंस फ्रॉम द डेवलपर कम्युनिटी, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम ऑल दी स्टेक होल्डर्स, सब लोग वहाँ प्रेजेंट होंगे। और उसके अलावा टू ब्रेक द मोनोटनी वी आर ऑल्सो गेटिंग मोटिवेशनल स्पीकर्स। इस बारी गीता फोगाट जी आके बताएंगी हमें कि कैसे मोटिवेट करें अपने आप को टू रीच हायर ग्रेटर हाइट्स। और खुराफाती नितिन जो आरजे हैं वो उनको भी बुलाया है हमने कि थोड़ा लाइटन अप करने के लिए, बिकॉज ये सीरियस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो टू ब्रेक द मोनोटनी वो भी आएंगे। आपने सुना कि हमने 17,000 फीट के साथ टाई अप किया है पैसे रेज करने के लिए। हम लोग मिलके 17 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं कि हमारी स्कूल अच्छी तरह चल सके। उसके अलावा RICS जो पूरे वर्ल्ड की बेस्ट बॉडी है रियल एस्टेट एजुकेशन में, उनके साथ टाई अप हमने किया है कि हम लोग सारा कंटेंट उनके साथ, उनके प्रोफेसर के साथ बैठ के बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक वर्चुअल एग्जीबिशन भी है और एक वहाँ पे एग्जीबिशन फिजिकल वर्ल्ड में भी है। पहली चीज़ तो कोविड के बारे में जो प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए वो हम पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हाइब्रिड इवेंट इसीलिए करा जा रहा है। नॉर्मली करीब 1500 की फ़िज़िकल पार्टिसिपेशन इसमें रहती है, जो इस बारी हमने 300, 350, 400 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करी हुई है। कोविड की वजह से 1200 लोगों की कैपेसिटी है हॉल की, ताकि एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो हो पाएँ। मास्क को मैंडेटरी किया हुआ है हमने, उसके अंदर हैंड सैनिटाइज़र्स की बॉटल की रेगुलर सप्लाई दे रहे हैं। जितना भी प्रोटोकॉल अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि बना पाएँ। दूसरी चीज़ जो आपका सवाल था कि कोविड की वजह से इंडस्ट्री को आप कहाँ देख रहे हैं, रेजिडेंशियल में एक बहुत मेजर चेंज आया है। सडनली क्या हुआ है कि जितने भी कॉरपोरेट लोग हैं उनके घर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, घर के अंदर की। अब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, बच्चों को घर से काम करना है, तो हर एक को एक इंडिपेंडेंट कमरा चाहिए। अब उनको मिनिमम 3 से 4 कमरे का घर चाहिए, तो वो कहते हैं थोड़ा दूर चलेगा लेकिन हमारे को नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, बिकॉज हर एक को एक इंडिपेंडेंस चाहिए। दूसरी चीज़, कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर भी जो एक वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर था, एक मेजर जो चेंज आया पिछले 1 साल में। अभी वर्क फ्रॉम होम से भी लोग अनकंफर्टेबल होने लग गए हैं, बिकॉज घर से निकलना भी ज़रूरी नज़र आ रहा है लोगों को। ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट कम हुई है वो अगले साल वापस बढ़ती नज़र आ रही है। हम लोग सब सोशल एनिमल हैं, हम लोगों को बाहर मिलना जुलना सब पसंद आता है। जैसे ही कोविड की सिचुएशन आपकी और थोड़ी सी ठीक होती है, होपफुली वैक्सीनेशन का एक बहुत अच्छा दौर शुरू हो गया है, तो वो वैक्सीनेशन का दौर जैसे जैसे ठीक होगा और कोविड आपका कंट्रोल में आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आपकी जो रिटेल इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी समय के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमारी अपनी एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, जो हमारा तजुर्बा है, तो द वर्स्ट इज़ ओवर। जो बुरा समय था रियल एस्टेट का वो निकल गया है। अच्छा, डेवलपर्स को भी समझ में आ गया, जितने भी बनाने वाले हैं उन लोगों को भी एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे या तो अरेस्ट है या आपको बना के देना है। तो वो जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर होता है कि जी अभी पैसे इकट्ठे करके भाग जाओ, वो देश नहीं है, अभी वो देश नहीं। ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रो ही करेगी। घर जो है वो हर आदमी को चाहिए, और एक्सपेंशन फैमिली की बड़ी नेचुरल है। आज अगर किसी का एक बच्चा है, उसके आगे 2 बच्चे चाहिए, और उनको घर चाहिए या फ्लोर चाहिए या दुकान चाहिए या बिजनेस चाहिए। तो ये एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री रुकने वालों में से नहीं है।
देयर आर टाइम्स कि आपको बैड प्रैक्टिसेस की वजह से थोड़ा स्टेगनेशन हो जाता है, थोड़ा मैं कहूँगा बुरा नाम मिलता है, कई बार उस वजह से नेगेटिविटी आ जाती है, बट देयर इज़ करेक्शन हैपनिंग. आई थिंक देयर इज़ इनफ करेक्शन विच हैज़ हैपेंड. अभी और इम्प्रूवमेंट हो रही है, लॉ अवेयर हो गया है, थोड़ा बहुत मेरे ख्याल गवर्नमेंट को और हमारी तरफ तवज्जो देना चाहिए. ये जीएसटी का जो इर्रेशनल फिगर है, इसको अगर थोड़ा कम किया जाए तो मुझे लगता है इससे मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा. पहले ही जो कॉस्टिंग ऑफ मनी है विच इज़ इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट टू लो इन दिस कंट्री. ऊपर से जीएसटी लगता है, रजिस्ट्रेशन अलग लगती है, कस्टमर के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है.